जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का रहस्यमय इतिहास आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसे आप क्षमा करेंगे। 1975 में 23 जनवरी के दिन फूलबाग कानपुर के मैदान में एक अनोखी घटना घटित हुई, जिस घटना में बाबा जी मौजूद रहे। सुभाष जयंती के दिन 30 लाख जनमत के बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हिजड़ों का राज हटाने के लिए तथा भारत में सुख धर्म कर्म लाने की घोषणा की। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा देश में इमरजेंसी 29 जून 1975 को लगाई गई और सारे देश के नेताओं को पकड़ करके गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया। उसी दरमियान में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को भी 29 जून 1975 को गिरफ्तार कर लिया गया और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मथुरा प्रशासन द्वारा गिरफ्तारी के बाद 4 सेंट्रल जेलों में रखा गया। आगरा, बरेली, बंगलौर और दिल्ली के तिहाड़ जेलों में रह कर के प्रेमियों के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक संदेश जारी किया, जिसमें लिखा था कि मैंने बेड़ी पहनी है ताकि काल तुमको बेड़ी ना पहना सके। इसके बाद ठीक 21 महीना से ज़्यादा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जेल के अंदर रहे। अनेकों प्रकार की कठोर यातनाएं बाबा जी को दी गई। कठोर यातनाओं के बावजूद बाबा जी जब जेल से बाहर आए 23 मार्च 1977 को, तो फिर अपने मिशन में पूरी तरह से लग गए और देश के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें उसी दरमियान में 3 यज्ञ 77 में अहमदाबाद में, 78 में आपके अयोध्या में और 79 में काशी में एक महायज्ञ हुआ। और चौथी यज्ञ के लिए उन्होंने कहा कि जब सतयुग आएगा तो मैं चौथी यज्ञ करूंगा, जिसमें 10 करोड़ की भीड़ होगी। चौथी यज्ञ अभी हुआ नहीं। तो ये है कि बाबा जी जेल से निकाले गए। बाबा जी के शब्दों में, मुझे जेल से छोड़ दिया गया तो इस तरह से छोड़ा गया कि ये कभी नाम नहीं लेंगे, धर्म कर्म का उपदेश नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे। अब ये है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इतने दिन के बाद फिर 2012 में उनकी मृत्यु घोषित की गई कि बाबा जी शरीर छोड़ कर के चले गए, जिसमें 45 करोड़ अनुयायियों ने जा कर के उस बॉडी को देखा तो साफ शब्दों में उन लोगों ने कहा कि ये बॉडी नहीं, ये नकली पुतला है। लेकिन प्रशासन के बल पर बॉडी को जला दिया गया। अब गवर्नमेंट के द्वारा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बॉडी का सत्यापन करके और डेथ सर्टिफिकेट मांगे जाने पर आज तक गवर्नमेंट उस बॉडी का रिकॉर्ड नहीं दे पाई, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो कार्ड बनाया गया, आईडी बनाई गई, उसमें पिता का नाम राम सिंह, दूसरे आईडी में पिता का नाम पंडित घोरेलाल शर्मा। अब परिवार रजिस्टर के नकल के अनुसार बॉडी का कोई अता पता नहीं, इसलिए आज तक ना तो बॉडी सत्यापित हो पाई, ना तो डेथ सर्टिफिकेट मिल पाया। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में, मैं 400 वर्ष रहूँगा, परिवर्तन करके जाऊँगा, मेरे खेल में भ्रमित मत होना। बच्चा, जो आदेश दिया जाए तुम करते चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं चौथी यज्ञ करूँगा, जिसमें 10 करोड़ की भीड़ होगी और जिसमें सतयुग आने की घोषणा, दिन और तारीख की घोषणा की जाएगी। बाबा जी ने कहा कि सतयुग तो आएगा, और अगर तुमसे कोई पूछे कि सतयुग कब आएगा तो कह देना कि बाबा जी सतयुग आने की दिन और तारीख की घोषणा करेंगे। तो इस तरह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का एक रहस्यमयी इतिहास रहा है और जिसको हम आप
अच्छी तरह से जान